चलिए आपको सीधे उमरिया लेकर चलते हैं, जहां पर आज विजय संकल्प रैली का आयोजन बीजेपी कर रही है और अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। देने को तैयार है ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। 1990 से आज तक एक 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर कहीं कोई एक 5 साल में मारे गए हैं तो मुझे कहते हुए गर्व है, भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में आतंकवादी सबसे ज्यादा। मोदी के समय में जब भी देश पर हमला हुआ, जब भी जनता पर हमला हुआ, जब भी जवानों पर हमला हुआ, गोली का जवाब गोले से दिया। पहले हमला हुआ उरी में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनको संदेश भेज दिया, उनको जवाब दे दिया कि भारत के जवानों का खून व्यर्थ में कभी कोई नहीं बहा सकता। अब यहां पर नरेंद्र मोदी का शासन है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। उनको लगा कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, कुछ कर देंगे तो क्या कर लेंगे। अरे हमारे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए देश की सुरक्षा प्रायोरिटी है। पुलवामा किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे एयरफोर्स के जवान इनके सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा कर सफलतापूर्वक वापस। नरेंद्र मोदी की सरकार 70 साल तक आप 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल से जिस 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी, उसको एक ही साल में पूरा कर देश के जवानों को 8,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में जमा कराने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हजारों जवान शहीद हो गए, उनके लिए एक स्मारक बनाना था, मगर स्मारक बनाने की किसी को फुर्सत नहीं थी। टलता जाता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले साल में ही देश भर में जितने भी जवान शहीद हुए, दिल्ली के अंदर उसका स्मारक बनाने की शुरुआत की। और अभी चंद दिन पहले मोदी जी ने वो भव्य स्मारक को, हमारे वीर जवानों की स्मृति को देश को समर्पित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। अलगाववादियों को हमने जरूर सिखाया है कि इस देश में रहना है तो भाषा भारत की बोलनी पड़ेगी, पाकिस्तान की भाषा कोई बोल नहीं सकता। ठंड में भी सुरक्षा उठा ली गई है, ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। मित्रों, NIA, इनकम टैक्स, जो अंतरराष्ट्रीय देश के बाहर से इनके पास पैसा आता था, इसके सारे तार हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के नेतृत्व में कर दिया है। और कूटनीतिक क्षेत्र के माध्यम से आज पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। कोई पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की कूटनीतिक विजय भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, कुछ ही समय के बाद मैं बाइक रैली लेकर उमरिया में निकलूंगा। देश भर में 3800 स्थानों पर हमारे लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ता बाइक रैली लेकर निकलेंगे, देश की जनता के पास जाएंगे और चुनाव का मुद्दा क्या है उस पर स्पष्टता करेंगे। अब
किसी को लगता है मेरे परिवार का बेटा बड़ा हो गया है इसलिए देश में चुनाव होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। ये देश का चुनाव 50 करोड़ गरीबों के लिए होना चाहिए, उनके कल्याण के लिए। देश को पहली 5 अर्थव्यवस्था में लाने के लिए होना चाहिए। देश को उसके गौरव को, आसमान को छू जाए इतना ऊंचा ले जाने के लिए, भारत को विश्व की महासत्ता बनाने के लिए चुनाव होना चाहिए। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव होना चाहिए। 125 करोड़ भारतवासियों के कल्याण के लिए और सुरक्षा के लिए चुनाव। मुझे बताओ शहडोल वालों, मुझे बताओ उमरिया वालों, आज ये अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे नहीं भाई, हाथ ऊपर करके बोलो, जाएंगे। 19 के चुनाव में भाजपा को विजयी बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, देश को महासत्ता बनाएंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके ऐसे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाएंगे। तो मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप सब मेरे बोलिए, साथ बोलिएगा। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलेंगे मोदी सरकार। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलेंगे, जरा जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प लीजिए, संकल्प रैली का, और बोले फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की